नमस्कार हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त 24 पर, जहां हम लेकर आए हैं एसएससी फेज 13 भर्ती से जुड़ी अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकती है और इसका कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है, और इसी के साथ लाखों कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल है, मेरा सेफ स्कोर क्या है और क्या नहीं। दोस्तों, इस वर्ष से एसएससी फेज 13 में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों लेवल की पोस्ट हैं, और कट ऑफ हर लेवल और हर कैटेगरी और हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबके अलग अलग सेफ स्कोर जाते हैं। इसलिए किसी एक नंबर को पकड़ कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर जो कट ऑफ वायरल हो रही है, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना नहीं चाहिए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे लेवल वाइज रियलिस्टिक कट ऑफ, किस स्कोर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चांस बनते हैं, और किसे अभी से अगली तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो बिना झूठे सपनों और फर्जी थंबनेल के तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना कोई देर के हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कुल वैकेंसी जो थी 2423 वैकेंसीज आई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें बात कर ले वही फॉर्म कितने कैंडिडेट्स ने भर रखा था, तो इसमें हमारे लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स जो थे फॉर्म भर रखे थे। और वही इसमें हम बात कर लेते उपस्थित उम्मीदवार को लेकर, तो इसके 50% कैंडिडेट्स, आई मीन 12 लाख का 50% कितना होता, हमारा 11 लाख होता। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे 11 लाख कैंडिडेट्स थे इस एग्जाम में उपस्थित हुए थे। वही बात कर लेते हैं आंसर की को लेकर। तो आंसर की जो है हमारा 26 सितंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद कैंडिडेट्स ने अपना स्कोर चेक किया, तभी से रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। इसी डेटा के आधार पर हम आगे बात करेंगे कि कट ऑफ किस रेंज में जा सकती है, किस लेवल के कैंडिडेट्स को ज्यादा फायदा मिलेगा और किस स्कोर पर सिलेक्शन के रियल चांस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कर लेते हैं 10th लेवल वैकेंसीज को लेकर, जिसमें हमारे टोटल जो वैकेंसीज थी 10th लेवल पर 830 आई हुई थी। और वही बात कर लेते हैं कि इसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो इसमें 6 लाख से लेकर के 7.5 लाख के करीब जो है फॉर्म भरे गए थे। जी हाँ दोस्तों, और वही बात कर लेते उपस्थिति को लेकर, तो इसमें लगभग 3.4 लाख, आई मीन 3,40,000 कैंडिडेट्स जो थे उपस्थित हुए थे। मतलब साफ है कि पोस्ट कम है, कैंडिडेट्स ज्यादा है, तो यहाँ कंपटीशन काफी टफ रहने वाली है। वही अब बात कर लेते हैं 12th लेवल वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारे टोटल जो वैकेंसीज थी 570 आई हुई थी। वही बात कर लेते हैं कि इसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों, इसमें हमारे जो है फॉर्म 6 से 7 लाख के करीब फॉर्म भरे गए। वही उपस्थिति की बात कर लें तो लगभग 3 से 3.5 लाख, आई मीन 3,50,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर रखा था। यानी यहाँ भी मुकाबला आसान बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई थी, जो कि हमारे टोटल वैकेंसीज थी 1023 वैकेंसीज आई हुई थी। फॉर्म इसमें टोटल बात कर ले फॉर्म कितने फॉर्म भरे गए, तो 7 से 8 लाख करीब जो है इसमें फॉर्म भरे गए थे। वही बात कर ले तो उपस्थिति उम्मीदवार को लेकर, तो इसमें लगभग दोस्तों 3,80,000 कैंडिडेट्स जो थे उपस्थित हुए थे। यानी पोस्ट ज्यादा होने के बावजूद कंपटीशन मजबूत है, लेकिन चांस भी इसी लेवल पर सबसे बेहतर बनते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे डेटा से एक बात साफ है, कट ऑफ हर लेवल पर अलग जाएगी, और बिना लेवल वाइज एनालिसिस के किसी एक नंबर पर भरोसा करना गलती होगी। आगे हम इसी बेस पर कट ऑफ और सेफ स्कोर पर बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम एसएससी फेज 13 के परीक्षा पैटर्न को ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर कैंडिडेट्स गलती कर बैठते हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा, एग्जाम दिए होंगे तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, जिसमें दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग, हर गलत जवाब पर आधे नंबर की कटौती होती है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। वही आपका अगर 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपने बिना सोचे समझे तुक्का लगाया तो फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए रणनीति बहुत साफ होनी चाहिए। जिस सवाल में पूरा भरोसा हो वही अटेम्प्ट करें, जहां कंफ्यूजन हो वहां नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर फैसला ले। याद रखिए दोस्तों, एसएससी फेज 13 में सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा सवाल लगाने से नहीं, बल्कि स्मार्ट अटेम्प्ट और एक्यूरेसी से होता है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपको साफ समझ आ जाए कि पेपर कहाँ आसान था और कहाँ थोड़ा टफ देखने को मिला। सबसे पहले अगर लेवल के हिसाब से देखें तो 10th और 12th का जो पेपर था इजी टू मॉडरेट देखने को मिला।
जबकि ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था हमें मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला। वही अब बात कर लेते सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो कि रीजनिंग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग का जो सेक्शन था हमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था, जहाँ सही स्ट्रेटजी वाले ने अच्छे नंबर निकाले हैं। वही बात कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के जो सेक्शन थे हमें इजी देखने को मिली। वही जेके जीएस की बात कर लेते हैं, तो यह इजी टू मॉडरेट। वही बात कर लेते हैं मैथ को लेकर, तो यह हमें मॉडरेट देखने को मिली। इस पूरे एनालिसिस से एक बात साफ है कि जिन कैंडिडेट्स की इंग्लिश और रीजनिंग मजबूत थी उन्हें साफ फायदा मिला, और जिनकी जीके जीएस जो है कमजोर रही उनका स्कोर वहीं अटका। आगे हम इसी बेस पर बताएंगे कि आपकी कट ऑफ किस रेंज में रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एसएससी फेज 13 मैट्रिक लेवल यानी 10th लेवल की जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम बात कर ले जनरल कैटेगरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारे 98 से 110 रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो 88 से 103। वही एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 86 से 94, और एसटी की बात कर ले तो 81 से 88। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये कट ऑफ पोस्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन और कैटेगरी पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने स्कोर को लेकर घबराइए मत, बल्कि स्मार्ट तरीके से एनालिसिस कीजिए। आगे हम 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ बताएंगे, यह भी बताएंगे कि किस स्कोर पर सिलेक्शन के रियल चांस बनते हैं। तो बात कर लेते हैं 12th लेवल वैकेंसीज को लेकर, जिसमें जनरल कैटेगरी में बात कर ले तो 125 से 140, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 120 से 135, ओबीसी की बात करें तो 115 से 130, एससी की बात करें तो 100 से 120, और एसटी की बात करें तो 90 से 100। आगे हम बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जनरल के लिए 115 से 140 जाने वाली है, ओबीसी की बात करें तो 108 से 135, एससी की बात करें तो 96 से 125, और एसटी की बात करें तो 90 से 115। वही ईडब्ल्यूएस की हम दोस्तों बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस का जो हमारा जाने वाला है 107 से लेकर के 100 हमारे 20 के मतलब 107 से 120 के बीच में जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि किस स्कोर पर सिलेक्शन के रियल चांस बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले 10th लेवल की हम बात कर ले तो 10th लेवल में जो हमारे मार्क्स हैं 90 प्लस होनी चाहिए। वही हम बात कर लें 12th लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो 12th लेवल में हमारे 115 नंबर प्लस होनी चाहिए। वही हम बात कर ले ग्रेजुएशन लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो ग्रेजुएशन लेवल में हमारे 128 नंबर प्लस होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात ईमानदारी से समझ लो, ये सिलेक्शन लक्ष्य से नहीं, पोस्ट वाइज कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तय होगा। इसलिए अगर आपका स्कोर बॉर्डर पर है तो हार मत मानिए, और अगर सेफ जोन में है तो ओवर कॉन्फिडेंस से गलती मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए एसएससी में सिलेक्शन किस्मत से नहीं, सही जानकारी और सही टाइम पर लिए गए फैसलों से होता है। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना रॉ स्कोर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक दोस्तों मेहनत जारी रखिए और खुद पर भरोसा रखिए।